साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी थी। साजिदा खुश शक्ल थी। उनके माँ बाप को ये मुश्किल दरपेश थी कि साजिदा के रिश्ते आते मगर हामिदा के मुतल्लिक कोई बात न करता। साजिदा खुश शक्ल थी मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसके खदोखाल भी बहुत पुरकशिश थे। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थी तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लेती। उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, सुर में गा भी सकती थी। हामिदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो उनके वालिदैन ने उनकी शादी के मुतल्लिक सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते तो आ चुके थे मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। इसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतो खताबत शुरू हो गई, जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। यह लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो भी बीवी को साथ लेकर चला जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कड़ी कि इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने उस खत का हर लफ्ज़ बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं। मगर उसने उस दर्द और कर्ब में एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से खतो खुदाबत करती हो? साजिदा ने कहा, बाजी इसमें क्या ऐब है? ऐब? शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें करती हैं? तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पे। साजिदा भुना गई। देखो बाजी, मुझ पर लानते न भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। हामिदा चिल्लाई, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा को समझ में ना आया वो क्या कहे। चुनाचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गई। देर तक उनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक नामहरम मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती रहे इसलिए कि इसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिदा डेल डोल के लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफ़ी तगड़ी थी। इसके अलावा उसे ख्वाब भी थी जिसने उसके अंदर भी कुव्वत पैदा कर दी थी। उसने साजिदा को खूब पीटा, उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटियां नोच दी और खुद हाँपती हाँपती अपने कमरे में जाके ज़ारो कतार रोने लगी। साजिदा ने घर में उस हादसे के बारे में कुछ ना कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो नादम थी कि उसने महज उसके लिए उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब ना दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी, रोती आवाज में पुकारी, साजिदा, माफी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक उसके दरवाजे के पास खड़ी रही मगर वो खुल गया। साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन से हम आगोश हो गई। क्यों बाजी, आप रो क्यों रही हैं? हामिदा की आंखों में से टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज लड़ाई हो गई। बाजी, मैं बहुत नादान हूँ कि मैं आपके मुतल्लक ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहने चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ल सूरत में कोई कशिश नहीं। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं कतन हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो दुआ करती हूँ कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ। अगर मुझे हुक्म दें तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए तैयार हूँ। कैसी फजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल करेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये महज बकवास है। हो गई, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आप उसके सारे खत पढ़ रही हैं, क्या उनमें से आपको ये पता नहीं चला वो मुझसे पेमान कर चुका है? ये कहकर हामिदा रुक गई। वक्फे के बाद उसने लर्जा आवाज में कहा, मैं अहदो पेमा के मुतल्लक कुछ नहीं जानती, और रोना शुरू कर दिया। उसकी छोटी बहन ने उसे गले लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, आप अगर चाहें तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी कहीं शादी हुई तो वो सिर्फ तुम ही से होगी।
तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहाँ से पैगाम आए तो आप इस हक में गुफ्तगू कीजिएगा। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूँगी। साजदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन खत लिखा जिसमें मजमून कुछ इस किस्म का था। मैं बहुत खुश हूँ, हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीबो गरीब चीज़ है। मैं बेहद मसरूर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे कि आप भी इस मुसरत से महफूज हों। इसके अलावा और बहुत सी बातें इस खत में थी जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामदा ने यह पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज़ एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर ज़रब लगाता रहा। उसके बाद उसको और भी खाता है जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पे छुरियां चलती रही। रो रो के उसने अपना हाल बुरा कर लिया था। उसने कई मरतबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ मुतवज्जा हो, मगर नाकाम रहे। उसे इस अरसे में एक उधेड़ उम्र का मर्द मिला। वो उससे मुरासम कायम करना चाहता था, मगर हामदा उसे नापसंद किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 बरस के बाद उसकी बहन साजदा का खत आया कि वो और उसका खामद आ रहे हैं। वो आए। हामदा ने मुनासिब व मौजू तरीका पर उनका खैर मकदम किया। साजदा के खामद को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक क्याम करना था। साजदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद बड़ी खुश इखलाकी से पेश आया और उसे बहुत मुतासर भी हुआ। वो घर में अकेली थी, इसलिए उसके वालिदैन किसी काम से सरगोदा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतज़ाम सहन में कर दें और बड़ा पंखा लगा दें। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजदा किसी हाजत के तहत ऊपर कोठे पर गई और देर तक वहीं रही। हामिद कोई इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थी। उठकर साजदा के पास गया और उसके साथ लेट गया, लेकिन उसको समझ में न आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू शुरू में बेइतनाई बरतती थी। आखिर में ठीक हो गई। साजदा कोठे से उतर के नीचे आई और उसने देखा सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी इसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक करती हो? हामिद ने दूसरे रोज अपनी बीवी साजदा को तलाक दे दी और 2-3 महीनों के बाद हामदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से कहा जिसको उस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में खलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमें